देश के लिए करने वाले दुर्गादास जी जीवन के 40 वर्ष, मैं तो भीष्म से ज़्यादा दुर्गादास जी का मानता हूँ त्याग, तप और बलिदान तीनों ही। भीष्म को तो भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती बाण लगवा कर मरवाया, क्योंकि इच्छा मृत्यु का मामला था और उनको उस समय कोई नहीं जीत सकता। जिसको परशुराम जी नहीं जीत सके उसको कोई जीत ही नहीं सकता संसार में। आज दिन तक भी वो नहीं मरते होते थे। बलिदान तो दुर्गादास जी का बलिदान उनसे भी ज़्यादा था, क्योंकि एक 3 दिन के राजकुमार को ले जा करके जंगल में पालना, औरंगजेब जैसा अत्याचारी बादशाह, उससे भी मुकाबला करना, और उससे ये बुलवा दिया कि मैं जोधपुर का राज दे दूं दुर्गादास, मेरे को मेरे बच्चे दे दे। उसकी बच्ची को उठा लाए थे। उसने ये बोल दिया था कि मैं तो जब जानूं दुर्गादास को मेरी कोई मूल्यवान चीज़ मुझसे ले ले। तो गौ के द्वारा चढ़ते थे पहले, गौएं होती थी अपने यहाँ, आज भी होती है। वो अपनी झोली में रखते थे पीछे। गौ छोड़ के ऊपर गौ चढ़ गई खिड़की के पास, जैसे ही उस रस्से को थोड़ा दबाया कि उसने पाँव जमा दिए। पाँव जमाने के बाद छिपकली भी जैसे उल्टी चलती है। ये जितने भी गौ वाले ये जानवर जो हैं, चिपकने के बाद कितना ही फिसलने वाली चीज़ हो वहाँ से फिसलेगा नहीं। तो गौ के ऊपर से चढ़ गए वो खिड़की में चढ़ के दोनों के बीच में 3 साल की बच्ची थी, उसको उठा लाए और खिड़की में से नीचे उतर के बच्ची को पीछे लिया और नीचे उतरते वक्त बोला कि औरंगजेब मैं तेरी अनोखी चीज़ लेके जा रहा हूँ। जब तक सैनिकों को दिया संदेश वगैरह, वो तो अपनी घोड़ी पे बैठे। उस समय में घोड़ियाँ वफादार होती थी। आजकल तो पत्नियाँ भी वफादार नहीं रही, क्योंकि पति से बड़ा कोई, परमात्मा के बाद कोई नंबर है तो पति का है, और पत्नी के लिए तो पति ही परमात्मा है। ऐसा अपनी संस्कृति का मामला है। और बहुत सी अपनी यहाँ औरतों ने जो है बलिदान दिया। ये अभी जिनकी पूजा हो रही है, जसोल बिटियाणी जी वगैरह, बाला सती जी, ये जिन्होंने अपने शरीर को भी त्याग दिया, बहुत सी हुई अपने यहाँ। बाद में तो ये कानून भी बन गया, क्योंकि उसमें थोड़ा पाखंड आ गया। पाखंड नहीं होना चाहिए। लेके आगे दोनों, उस बच्ची को और अमर सिंह जी को, दोनों को ही मालूम नहीं रहा कि यहाँ कोई लड़की भी पाली जा रही। उसके लिए एक मुल्ला और परिवार को रखा, उसको कुरान पढ़ाया, उसको अलग रखा। उसने कभी दुर्गादास जी की शक्ल नहीं देखी, और वो जब भी बाहर जाते थे तो उसको बोलते, बेटा तेरे लिए क्या लाऊं, और वो लाके देते थे। जब ये बात हो गई कि मेरी बच्ची दे दे, बहुत समय हो गया, बच्चे दोनों ही बड़े हो गए, राजकुमार भी बड़े हो गए, तो उनने कहा कि तू अगर मेरी बच्ची लौटा दे दुर्गादास, तो मैं तुझे जोधपुर का राज दे दूँ। कि जोधपुर का राज मुझे नहीं चाहिए, जिसका अधिकार है उसको दिया जाए। तो उसके मुंह से निकल गया कि आज जसवंत सिंह के कोई बच्चा है, क्योंकि उसने घोषणा करवा रखी थी कि जसवंत सिंह का नाम लेने वाले की ज़बान कटा दी जाएगी। उसने आटे का पुतला बना के खुद का और उसकी ज़बान काटी, तो वो कानून हटा। फिर औरंगजेब ने अपना पुतला बनवाया, उसकी ज़बान काटी, क्योंकि उसने नाम ले दिया था जसवंत सिंह। आज भी जसवंत खड़ा है अपने यहाँ। और उस बच्ची को लौटाया।
उस समय उसकी उम्र हो गई तो 22 साल। औरंगजेब ने देखा, क्योंकि उनमें तो कोई बहन बेटी कन्या वगैरह ये शब्द उनके यहाँ नहीं है। अपने यहाँ तो कन्या का बहुत बड़ा महत्व है, कन्या को जगदम्बा का स्वरूप माना है। तो उससे बेटी से पूछा कि दुर्गादास जी को तुम क्या बोलती है? कि कौन दुर्गादास जी? कि तुझे पाला पोसा किसने? के बाबा ने। कि जानती है कि नहीं? मैंने बाबा को देखा नहीं, आवाज देंगे तो मैं पहचान लूँगी। तो उसको एक तंबू में बिठाया और 5-7 आदमी निकाले, बेटा बेटा बोलते हुए। जैसे ही दुर्गादास जी ने बोला बेटा, उन्होंने कहा ये मेरे बाबा हैं। त्याग, ये था तब कि घोड़े की पीठ पे ही ज़्यादा समय निकाला, क्योंकि औरंगजेब जैसे का मुकाबला करना। चिताएं जलती थी, बाजरी का आटा रखते थे, पानी मिल गया वहाँ गोल करके लोया बना लेते और चिता में सेक कर खा लेते थे, आटा फाँक लेते थे। इसको कहा त्याग, बलिदान, यानी सुखों का बलिदान। वो भी एक अच्छा ठाकुर था, उसका भी परिवार संपन्न था दुर्गादास जी, क्योंकि उनके पिता भी मंत्री रहे जसवंत सिंह जी के। तब औरंगजेब ने बोला कि मैं ऐसा सोच नहीं सकता कि जवान बच्ची को रखे और उसको पता ही नहीं लगे। तब उनने कहा ये भारत की संस्कृति है, हमारे यहाँ जो है हम सम्मान करते हैं। पिछले युग में, उसी समय में, उसी समय काल में शिवाजी ने भी एक अफजल खान को हराया और उसका माल असबाब सब लूट लिया, तो उसकी पत्नी को भी ले गए। जब डोली को रखा और डोली को जैसे ही देखा, क्योंकि उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, कि आप देखो तो सही, वो बहुत सुंदर थी। जैसे ही उगाड़ के देखा तो उन्होंने प्रणाम कर लिया, धो के दी कि अगर जीजाबाई ऐसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। शिवाजी के मुंह से क्या निकला कि अगर मेरी माँ जीजाबाई आप जैसे सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। दुर्गादास जी लंबे चौड़े आदमी नहीं थे, मेरे तरह ही थे, अपनी तरह ही थे। तो हम तो जो है हम त्याग करते हैं, तप करते हैं, बलिदान करते हैं। ये बलिदानी हुए, उन्होंने अपना जीवन दे दिया देश के लिए। दुर्गादास जी ने राज दिला के अमर सिंह जी को और उज्जैन चले गए, समाधि वहाँ ली, उन्हें तप किया। तो भीष्म ने तो राजसी सुख भोगे, पर दुर्गादास जी नहीं। इसलिए आज भी जोधपुर में सबसे ऊपर दुर्गादास जी बैठे हुए हैं। पिछली बार भी बताया, ये बलिदान से मिला स्थान, किसी ने चुना नहीं, अपने आप ही हो गया, क्योंकि वो बलिदानी है।